सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता झा है। हम लोग डीडीए फ्लैट मदनगढ़ से आए हैं। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि बीते समय मेरे हस्बैंड को जो है वो हार्ट अटैक पड़ा था रविवार की शाम को जब हम लोग यहाँ से गए थे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो उस समय मैंने भैया जी को कॉल लगाया और दुआ कराई, तो भैया जी ने हमें फिर सलाह भी दी कि आप डॉक्टर के पास भी लेके जाइए। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास लेके गए तो जो उनका प्रोसीजर था उन्होंने अपने टेस्ट वगैरह करे और जो बाकी टेस्ट उनके नॉर्मल आए थे, लेकिन जो एक मेन टेस्ट होता है एंजियोग्राफी का उसमें इनका ब्लॉकेज आई 99%। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब इनको लिटा रखा था जो एंजियोग्राफी करी थी। उन्होंने कहा था अभी बताओ आपकी ना हम अभी इनका स्टंट डाल देते हैं। एक हमारी जो धमनियाँ होती है उसमें स्टंट पड़ता है, रिंग टाइप का होता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस समय हमारे को प्रभु के वचन से मतलब ये प्रभु ने हमें मतलब कि वचन से हमारे को साहस और बल दिया और उस हमने इंस्टेंटली हम लोगों ने उसी समय डिसीजन लिया कि हम ये नहीं कराएंगे। हम यीशु मसीह हमारे साथ है। ये मेरे हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह की दया और अनुग्रह से ठीक होंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा हम लोग उस समय डिसीजन लेने पाए। हालांकि डॉक्टर ने मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मतलब ये दबाव डाला था कि आप लोग स्टंट डलवा लो। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने बल और सामर्थ दिया। यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें सामर्थ मिली और मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम लोग कोई स्टंट नहीं लड़वाएंगे। यीशु मसीह की दया के द्वारा ये बिल्कुल ठीक होंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने दया की और आज आपके सामने मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। जबकि डॉक्टर्स ने इतना डरा दिया था अगर आप लोग घर गए तो इनको कुछ भी हो सकता है, मतलब उन लोग नेगेटिव वचन बोलते हैं, हार्ट अटैक पड़ जाएगा तो इनकी जान भी जा सकती है, बहुत कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं यीशु मसीह का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि सिर्फ हम जो जीवित रहते हैं वो यीशु मसीह जी के वचन से रहते हैं। हालेलुया। तो सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा आज यहाँ पे बैठे हैं और ये अपने नाती पोतों का सुख भोगेंगे। प्रभु का जन्म क्या है, वरन तो अपनी नाती पोतों का सुख भोगे, इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। मुझे ये बात सिर्फ एक चीज़ का मैंने इस वचन को मेरे मन में चल रहा था कि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी हमें धोखा नहीं देते। मनुष्य हमें धोखा दे सकता है लेकिन यीशु मसीह हमें कभी धोखा नहीं देते। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह ने मेरे पति को बचाया, उनको नई जिंदगी दी। हालेलुया। और मैं इनको कहा, मैंने कहा तुम अपने नाती को तो सुबह होगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करोगे। हालेलुया। मुर्दे थोड़ी ना यीशु मसीह की महिमा करते हैं, जिंदे यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बचा के इसीलिए रखा है कि हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा दुनिया की छोर तक करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में मृत्यु और जीवन उन्हीं के हाथ में है। हालेलुया। जब तक वो नहीं चाहते ना हमारे शरीर से आत्मा निकल नहीं सकती। हालेलुया। तो हमने शैतान की झूठी बातों को जो उसने शैतान ने डॉक्टरों के अंदर घुस के बोली थी, हमने उसको बिल्कुल नहीं माना और हमने उसी समय ऑन द स्पॉट हमने डिसीजन लिया कि हम कोई स्टंट नहीं डलवाएंगे। इनकी धमनियों में जो भी इनकी नसों में उन्होंने जो भी ब्लॉकेज बताई थी और हमने वो डिसीजन लिया यीशु मसीह के वचन और विश्वास के द्वारा। हालेलुया। हम कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह का वचन है जो हमें बल और शक्ति देता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया, उनको फिर से उठाकर खड़ा किया और आज आप लोगों के सामने बैठे हैं। और ये आगे ये बहुत बड़ी, हम रात को भी बात कर रहे थे, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह देखना आपको इस्तेमाल करेंगे। इतनी बड़ी गवाही, जितने लोग, ये हमारी गवाही से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने कोई भी अगर हार्ट का पेशेंट आएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी गवाही होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने बिना स्टंट के, बिना कोई चीरा फाड़ी के, कोई ऑपरेशन के इनको बचा के रखा और आगे भी बचाएंगे, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। और वही है जो हमारे को जिंदगी देते हैं। हालेलुया। तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी हमारे जीवन में गवाही बनाई। मैं यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और हमारी दूसरी बड़ी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह से जो मेरे काम में प्रभु आशीष दे रहे हैं। बीते समय में जो मुझे आशीष मिली, हमारा एक लोन चल रहा था 8 लाख रुपए का, जिसमें 3,50,000 रुपये बचे हुए थे और प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा एक ही झटके में बंद हो गया जो मुझे आशीष मिली। और प्रभु यीशु मसीह की दया के द्वारा वो एक ही बारी में हम 17,600 रुपये की हमारी वो EMI थी, हम उससे आज़ाद होने पाए। बहुत बड़ा अमाउंट इनकी सैलरी में से चला जाता था। आप समझ सकते हो कि 17,500 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। और प्रभु यीशु मसीह की, सिर्फ यीशु मसीह की दया है। मैं आपको बता रही हूँ, ये प्योर यीशु मसीह की दया है। हमारे जीवन में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं और मैं जो भी प्रभु मुझे आशीष देते हैं, प्रभु ने मेरे काम पे आशीष दी और उस दया और करुणा के द्वारा प्रभु की एक ही झटके में वो लोन बंद हुआ जो प्रभु ने मेरे काम पे आशीष दी। मैं प्रभु का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि बड़ी अनुग्रह और दया है प्रभु यीशु मसीह हम सब के ऊपर। और ये सब हम सबको भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी चाहिए, गवाही देना चाहिए, लोगों को प्रचार करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े कार्य किए, उन सब के लिए मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह।
सभी को जय यीशु मसीह जी। मेरा नाम सूरज रावत है, मैं मांडी से आया हूँ, दिल्ली से। मेरी गवाही ये है कि मैं कुछ सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था और परसों रिज़ल्ट आया था मेरा वेडनेसडे को। तो मेरा SSC MTS में सिलेक्शन हो गया, मेरिट में नाम आ गया मेरा। मैं इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और डॉक्यूमेंट प्रोसेस अभी बाकी है और उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रुप C की, और ये ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देती है। लेकिन मैंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस अपनी दिल्ली रखी थी, तो वो भी मुझे मिल गई है यीशु मसीह की दया से। मैं इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने किसी को बताया नहीं था, कलीसिया के जो लोगों को। मैंने सोचा सरप्राइज़ दूंगा क्योंकि मुझे बहुत सरप्राइज़ मिले हैं, इसलिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और एक और गवाही है मेरे भाई की, उसकी लगभग 2 साल पहले इंडियन आर्मी में जॉब लगी थी, तो ना उसके लिए भी दुआ कराई थी भैया जी से। मैंने उसको 4 चीज़ों में मेडिकल में रेफ़र कर दिया था। जब मेडिकल होता है ना, उसके बाद रेफ़र कर देते हैं अगर उन्हें कुछ डाउट होता है तो उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया था। मैं दुआ करता रहा उसके लिए भी, और परमेश्वर ने बिना किसी जुगाड़ के उसको बिल्कुल क्लियर करवा दिया और उसने इंडियन आर्मी में उसको सिलेक्शन हो गया उस टाइम में। इसके लिए यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया कि हम उनकी महिमा को उनके वचनों के द्वारा उतार सकें। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 49 चैप्टर 14, 15, 16, 14, 15, 16 आयत। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है, सदैव। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर निरंतर, लगातार, एकटक हमको देखते रहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो प्रभु हमारे एक एक विचारों को जानते हैं। हालेलुया। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उनके वचन का भय माने और अपने जीवन में जो भी हम पाप करते थे उन पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं और लौट आएं और प्रभु का भय मान करके फिर से पाप ना करें। और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के साथ संगति करें और हम आशीष पर आशीष पाएं। तो भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है, भजन संहिता 94 और उसकी 9 आयत पर, जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता, जिसने आँख रची क्या वह आप नहीं देखता। हमारा परमेश्वर देखता भी है और सुनता भी है। इसलिए प्रभु हमारा कहता है, भजन संहिता 81 और उसकी 10 आयत, हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपनी डिमांड कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी मुराद को पूरी करूंगा, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और क्योंकि मैंने आपको चुना है। यूहन्ना 14 की 14 पे लिखा है, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों का काम 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। केवल एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। वचन कौन? परमेश्वर। जब आप इस वचन का आदर करेंगे, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलेंगे, परमेश्वर से आशीष पर आशीष, बरकत पर बरकत पाते चले जाएंगे और अपने मन की हर मुराद को पूरी करा सकेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सहायक है, एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और चाहता है। लूका की पुस्तक 11 की 9 आयत से पढ़ेंगे। लूका 11 की 9 आयत से, और जिस परमेश्वर ने अपने वचन से कहा, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हे मेरे विश्वासी बच्चों, मुझसे मांगो। यीशु मसीह मेरा नाम है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यहोवा जी ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी को दे दिया है।
और यीशु मसीह कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है जीवित परमेश्वर यीशु मसीह से, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह उस जीवित परमेश्वर को पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यानी परमेश्वर के नाम की दुहाई देता है। खटखटाने मतलब होता है परमेश्वर से विनती करता है, जीवित परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है, अपनी फरियाद, अपनी डिमांड उसके चरणों में पहुंचाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं बस तू खटखटा, मेरे से प्रार्थना में मांग, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तुम में से ऐसा कौन सा पिता होगा कि जब उसका पुत्र, उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बाल बच्चों को, अपने लड़के वालों, अपने बेटा बेटियों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, आपको मांगना पड़ेगा। अब क्योंकि परमेश्वर ने लिखा यूहन्ना 15:16 पर, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुमको ठहराया है, तुमको मैंने नियुक्त कर दिया है कि तुम जाकर, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से, यीशु के नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने तब कहा था जब यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए हर मांगने के लिए यीशु मसीह के नाम से यीशु ने कहा मांगो। हालेलुया। लेकिन अब यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 28:18 पे लिखा है, यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद उनसे आकर मिले और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, क्योंकि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब जब तुम मांगोगे तो वो जिसने हमारे कान दिए वो खुद सुनते हैं। हालेलुया। तुम्हारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है यीशु मसीह के सिवा। हालेलुया। ये प्रचारक लोग जो होते हैं मेरे जैसे, हम प्रचारक निवेदन करते हैं, हम आपको परमेश्वर के वचन से अवगत, परिचित कराते हैं कि यहाँ ये लिखा है, इस वचन से मांगो, अपनी बातों को वचन मिला दो उसमें, और तुम्हारी हर बात पूरी हो जाएगी यदि तुम जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखो और वचन से मांगो तो तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसलिए लिखा है यूहन्ना 15:7 यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम लोगों में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ खुद करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने बस तुमको इतना कहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले तुमको बुलाया, चुना, फिर तुमको सत्य से अवगत, परिचित कराया, सत्य को जनवाया, और उसके बाद तुम जिस भी संकट से गुजर रहे थे, फिर परमेश्वर ने कहा यूहन्ना 9:1-2-3 पे, फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने, इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने कोई पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहते हैं जब तक तुम इस धरती पे शरीर पे रहोगे, 2 कुरिन्थी 5:1 से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब तक तुम इस धरती पर शरीर से रहोगे तब तक तुमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और जब तक तुम्हारे जीवन में बाइबल का वचन नहीं होगा तब तो निश्चय ही आप बहुत परेशानियों से जूझते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने अपने जीवन में इस वचन को आगे रख दिया तो आपकी हर परेशानी आपके जीवन से दूर होने लग जाएगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं 2 कुरिन्थी 5 और उसकी 1 आयत। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी, परमानेंट है। हालेलुया। यानी जो शरीर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर मतलब हमारा जो चिरस्थायी,
एक परमानेंट घर मिलेगा हमको, हमारी आत्मा को। हालेलुया। या हो सकता हमारे पास धरती पर अपना घर ना हो, हम किराए पर रहते हों, लेकिन यदि हम प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और आखिरी सांस तक यीशु को धन्यवाद देते इस दुनिया से रुखसत होंगे, विदा होंगे, जुदा होंगे, तो हमें स्वर्ग में एक परमानेंट घर मिलेगा। क्योंकि मत्ती 24:13 पे लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसमें तो हम कराते हैं, इस शरीर में हम कराते हैं। अगर हमारे को बीमारी हो जाए तो दर्द होता है, फिर बीमारी के बाद मोटी मोटी गोलियां कैप्सूल खाते हैं, गले में निकली भी नहीं जाती, कैसी कैसी तकलीफ़ें होती हैं। कभी आयुर्वेदिक दवाई, कभी होम्योपैथिक, कभी एलोपैथिक, अलग अलग जगह में धक्के खाते हैं। बहुत से लोग ओझा सोखा के पास चले जाते हैं, पीर पैगंबर के पास चले जाते हैं, सिर्फ उनको राहत चाहिए होती है, बस हम कहीं भी जाके ठीक हो जाएं। हालेलुया। लेकिन ये ठीक हो तो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं। इसका ठीक होने का एक तरीका है कि हमें परमेश्वर के साथ बैठकर उसके वचन को ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके साथ व्यक्तिगत संगति करनी पड़ेगी, तब हम आशीष पाते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा केस हुआ है। मैं जितनी बार मैं लोगों के घर जाता हूँ, जहाँ भी लोगों को अपॉइंटमेंट टाइम देता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई घर के सारे लोग मौजूद होने चाहिए, बल्कि तुम्हारे घर में से किसी को कोई ड्यूटी नहीं जाएगा उस दिन। और साथ में किसी 2-4 और तकलीफ़ में फंसे लोगों को लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, वो भी ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन क्योंकि सच्चाई और खराई से। और मेरी एक रिक्वेस्ट और होती है, अपने सवालों की लिस्ट लेकर आया करो कि आज जब मैं भैया जी आएंगे तो तुम्हारे भैया जी से ये भी पूछूंगा, ये भी पूछूंगी, ये सवाल भी पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि तुमको जवाब मिले कि यूँ हुआ। तुम लोग मीटिंग में नहीं आ जाते, तुम लोग अपने घर में मीटिंग नहीं कराते, तुम लोग आसपास तुम्हारे घर की कॉटेज मीटिंग होती है वहाँ नहीं पहुँचते, बस अपने घर में पड़े रहते हैं, मोबाइलों में जूझते रहते हैं। ये आपकी थोड़ी गलती है, ऐसा ना करें। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका होता है कि हम परमेश्वर के साथ समय गुजारने का मौका मिला है, उनके वचन सुनने का, परमेश्वर की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए हम उस कीमती समय को ना खोएं और खुशी से आएँ। ये ज़बरदस्ती नहीं कि ज़बरदस्ती तू भी चल और तू भी चल, खुशी से आना, तभी तुम समझ पाओगे वचन को। हालेलुया। जिज्ञासा से आना कि आज हम जाएंगे तो ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास सब बीमारियों का और सब बातों का जवाब है। हालेलुया। बाकी जो लोग हैं संसार में अपने अपने लॉजिक देते हैं, अपना अपना थोड़ा थोड़ा तजर्बा बांटते हैं और आपको ये शिक्षा देते हैं कि ये खाओ, वो पियो, ऐसा ना करो, वैसा करो, बस ये सिखाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास अपने वचन की तालीम शिक्षा तो देते ही हैं, साथ में जब उनका सेवक हाथ रखे दुआ करता है, यूहन्ना 20:23 पे लिखा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हालेलुया। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी से लोगों को चंगाई दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में यीशु मसीह नासरी के अलावा और कोई इस पूरे सौरमंडल में, इस पूरी गैलेक्सी में, इस पूरे यूनिवर्स में यीशु के अलावा और कोई उद्धार नहीं दे सकता। हालेलुया। उद्धार लेने के लिए हम यीशु मसीह के साथ हैं। अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास हैं, हम तेरे सिवा कहाँ जाएं। हालेलुया। तो हम अनंत जीवन के स्वामी के पास आते हैं, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा बताते हैं, ये थोड़ा सा उपाय कर लो, ये उपाय कर लो, ये जैसे अभी दीदी ने बताया है ना, छोटे मोटे बताए थे अपने सुझाव, इनसे लाभ भी होता है। हम एक नॉर्मल ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए, लाभ होता है, दोनों में फ़र्क है। बस ये ऐसे सुझाव बांट देते हैं। लेकिन सच बताऊं, यदि तुम्हारा और मेरा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर यीशु मसीह के साथ, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी के साथ और उनके वचन, उनकी वाणी शिक्षा के साथ रहे, तो हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती। हालेलुया।
क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। जहाँ लिखा है 2 आयत पे, 2 कुरिन्थी 5:2, 2 कुरिन्थी 5:2, इस शरीर में तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते, तड़पते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं बल्कि और पहनना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। तो इसलिए ये शरीर एक न एक दिन तो मर रही है, इसको 120 साल के अंदर अंदर, आत्मा कभी नहीं मरेगी। हालेलुया। तो अगर आप अनंत काल तक के जीवन में डूबना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो इस वचन के साथ अपना मेल मिलाप कर लीजिए। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है अपनी वचन की शिक्षा से, इसी बात के लिए तैयार किया है, वो परमेश्वर है, वो यहोवा जी हैं, जिसने हमें बयाने में आत्मा दिया है। हालेलुया। होली स्पिरिट दिया है, यानी महादि पवित्र शास्त्र बाइबिल का वचन दिया है। हालेलुया। सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं, एक दूसरे को हौसला बंधाते रहते हैं और खुद भी बांधते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में, शरीर में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम शारीरिक होते हैं तो हमारे शरीर में बुरे विचार आ जाते हैं, बुरे सपने आ जाते हैं, बुरे ख्यालात आ जाते हैं, बुरे काम आ जाते हैं, बुरी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन जब हम इस वचन को सुनते या पढ़ते हैं और इस वचन के अनुसार मनन करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, हालेलुया, तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और हम अंश अंश करके परिवर्तित होते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं और विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? विश्वास से। आपको और मुझको इस वचन पर विश्वास करके इस वचन पर विश्वास करना है, किसी जाति, धर्म, मजहब, रिलीजन पर विश्वास नहीं करना। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर की वाणी पर, प्रभु के वचन पर विश्वास करना है। इसलिए हम ढांढस, हौसला बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना और भी उत्तम, बेहतरीन समझते हैं। इस वचन की तालीम में रह के, वचन की शिक्षा एक दूसरे को बांट के, सुना के, एक दूसरे के पाप श्राप तोड़ के, प्रार्थनाएं करके आनंदित होते हैं। जब बड़ी बड़ी गवाहियाँ आती हैं कि भैया आपने दुआ करी, दुआ करते ही हम ठीक हो गए, दुआ करते ही कैंसर, ट्यूमर, रसौली, गांठ, गिल्टी, सिस्ट गायब हो गई, दुआ करते ही मुर्दा जी उठा। हालेलुया। तो तुम्हारा तो मनोबल बढ़ता है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हम ये नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, सचमुच ऐसी गवाही। और यहाँ पर जब रिकॉर्डिंग होती है और दुनिया सुनती है, कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, तो हम क्यों अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं? क्यों नहीं अपने जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में चलते हैं? तो यहाँ लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग, हमारे दिल की इच्छा यह है कि चाहे साथ रहें, चाहे उससे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप परमेश्वर को कब भाएंगे? अलग रह के भी। ये नहीं है कि बाइबल पढ़ते पढ़ते ही, आप संगति में रहते ही, कलीसिया में रहते हुए सिर्फ परमेश्वर के संग रहेंगे। जब आपके अंदर विचार घूमेंगे, हालेलुया, और आप चलते चलते, खाना बनाते हुए, अपना घर के काम करते हुए, कपड़े धोते हुए, और भी घर में कोई भी झाड़ू पोछा लगा रहे, अपने घर का कोई घरेलू काम करते हुए, अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, जब खाली हुए, है ना, तब भी आप परमेश्वर के साथ गुनगुनाते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। वही तेरे पापों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तुझे नाश होने से बचाता है,
हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य क्या हो। तुम्हारी मन की मुरादें पूरी करता है। जब तुम गुनगुनाते हो, तुम प्रभु के भजन आत्मिक गीत गुनगुनाते हो, तब भी परमेश्वर को पसंद आते हो, तुम महिमा कर रहे होते हो। हालेलुया। काम करते करते महिमा कर रहे होते हो और तुमको पता भी नहीं लगता तुम्हारा काम कब खत्म हो गया, और परमेश्वर तुमको पसंद करते रहते हैं कि इसका शरीर यहाँ है और इसकी आत्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया। इसलिए तो गुनगुना रहा है, गुनगुना रही है। अब आप संसारी गाने सुनोगे तो संसारी गाने गुनगुनाओगे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे भजनों को रियाज करा करो, प्रैक्टिस करा करो, अभ्यास करा करो, ताकि तुम्हारे अंदर मेरे वचन बढ़ें, मेरे वचन के भजन बढ़ें, मेरी महिमा करो, मेरी स्तुति करो। हालेलुया। जैसे कि सिलास और पौलुस जब कैद खाने में बंद थे, फिर तो कम 16 अध्याय 16 से लेकर 40 तक, तब उनके बंधन टूट गए, जेल के भूचाल आ गया, ताले टूट गए, किवाड़ खुल गए। हालेलुया। महिमा करने के कारण। तो मेरे अजीजों, महिमा में बड़ी सामर्थ्य होती है, क्योंकि महिमा जब करते होते वचन से भजन बने होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आप परमेश्वर को तभी भाएंगे जब आप परमेश्वर के विचारों से हमेशा आप अपनी बातचीत परमेश्वर के वचनों के साथ वार्तालाप करते रहोगे और आपके दिमाग में वचन रहेंगे, तो परमेश्वर बहुत सारी मुसीबतों से आपको बचा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल यीशु मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा, शरीर के द्वारा किए हैं, वो पाए। हालेलुया। इसलिए आप धरती पर जो भी यहाँ पर हरकत करोगे, मार पीट, गाली गलौज, निंदा चुगली, एक एक हरकत और एक एक बात का लेखा लिया जाएगा। क्योंकि मत्ती 12 की 35, 36, 37 पे लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और जो बेकार तुच्छ बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, हर एक बात का, क्योंकि तू अपनी बातों का निर्दोष और अपनी बातों का दोषी ठहराया जाएगी। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र हो जाएं, क्योंकि लिखा है, जैसा कि पहला पत्रस 1 की 15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मेरा वचन पवित्र है, मेरा इकलौता बेटा यीशु पवित्र है और मैं यहोवा पवित्र हूँ। हालेलुया। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों पवित्र हैं और हम मनुष्य, यानी हम सारे मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, इस वचन से संगति करते हैं, इस वचन से जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता के लक्षण, स्वभाव आने शुरू हो जाते हैं। ठीक उस प्रकार जैसे कि एक लोहे के पेचकस को लेके बार बार चुंबक पर चिपकाओ, थोड़ी देर के अंदर उस पेचकस के अंदर चुंबक बन जाएगा, छोटे छोटे नट बोल्ट को उठा लेगा वो, क्योंकि वो बार बार चुंबक से चिपका रहे हो उसको, उसमें चुंबकीय स्वभाव आ जाएगा। समझे ना? चुंबक बन जाएगा वो पेचकस, क्योंकि बार बार आप उसको चुंबक से लगा रहे हो। इसलिए आप बार बार परमेश्वर की संगति करोगे, बार बार वचन पढ़ोगे, बार बार महिमा करोगे, बार बार इस वचन को रिपीट करोगे, तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान तुम्हारे अंदर उड़लना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्रता तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तुम्हारा अंदर परमेश्वर का आचरण, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का नेचर तुम्हारे अंदर चलता फिरता नजर आने लग जाएगा। हालेलुया। और यही तो परमेश्वर चाहते हैं, इसलिए तो आपको चुना है कि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्रता में रहो, मैं धनवान हूँ, तुम धनी रहो, मैं बहुत विद्वान बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हो, या उसका किसने पहले उसको बुद्धि दिया जिसका मतलब उसे दिया जाए। उसकी बुद्धि की कोई था नहीं, उसके पास अथाह बेशुमार बुद्धि है, उसके रास्ते अगम है जिसकी कोई सीमांत नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारे को परमेश्वर ऐसे ऐसे जवाब देंगे और ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे और ऐसे ऐसे आपका मार्गदर्शन करेंगे जब आप इस वचन की संगति करेंगे तो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि परमेश्वर आपके साथ कैसा करने ले जाएंगे। नीति वचन मैं पढ़ूंगा 6:22 है ना। एक पढ़ के वापस यहीं आता हूँ, मैं 1 मिनट पढ़ देता हूँ। नीति वचन 6:22 है। 21 और 22 दोनों पढ़ रहा हूँ। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। किन को? 16 आयत से लेता हूँ, तुम्हें पता लगा किन को अपने गले का हार बनाना है। हालेलुया। किन वचनों को अपने गले का हार बनाना है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन बल्कि 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, नफरत है। 7 वचन, 7 बातें ऐसी हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते। और आप अपने अंदर झांक लीजिए, आपके अंदर ऐसी 7 कौन सी कमी है। 7 में से 2, 3, 4, 1 जो भी कमी है उसको सुधारिए। तो लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता, बल्कि 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, हालेलुया, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष बेगुनाह का लहू खून बहाने वाले हाथ, अनर्थ बुरी बुरी कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पाँव, हालेलुया, बुराई करने को तेजी से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाले का साक्षी मित्र दोस्त। तो कभी झूठे व्यक्ति के साथ हाँ में हाँ मत में लाना, उसका साक्षी मत बनना, उसकी गवाही मत देना। एक ने झूठ बोला तुम भी कहो हाँ जी हाँ ऐसे ही था। तो झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई बहनों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। यीशु मसीह हमारी स्वर्गीय माता भी है और हमारा पिता भी है, हालेलुया। क्योंकि हम लोग यीशु मसीह में आने के बाद आत्मिक हो जाते हैं, हालेलुया। और जब तक इस वचन के अनुसार चलते हैं हम आत्मिकता में जीते हैं। और अगर इस वचन के अनुसार ही हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, विदा होते हैं, सो जाते हैं, तो प्रभु का अनंत काल के लिए हम उसके स्वर्ग राज्य में निवास करेंगे, हालेलुया। तो हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्यागना, नहीं भूलना। इनको अपने हृदय में सदा हमेशा के लिए गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। अगर तूने ऐसा किया तो हर पुरुष, हर स्त्री, मैं तेरे लिए बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा करेगा और जागते समय तुझसे वार्तालाप, बातचीत करेगा, हालेलुया। तेरी हर बात का जवाब अपने वचन से देगा। आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए, व्यभिचारिणी औरत से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की अभिलाषा ना कर और औरत अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष की अभिलाषा ना करे, हालेलुया। वह तुझे अपने कटाक्ष में, नैनों में फंसाने न पाए। अगर तूने ऐसा किया तो परमेश्वर उसके लिए वचन 26 आयत पे लिखा है, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी औरत अनमोल बेशकीमती जीवन का अहेर शिकार कर लेती है, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहता तो आपके जीवन में और भी बहुत सारी औरतें और बहुत सारे पुरुष मर्द दे देता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। आप इसको भी देखना चाहें तो आइए हम इसको देखते हैं। मलाकी पुस्तक 3 अध्याय लेते, 3 अध्याय 3 की 13 आयत, हालेलुया। 3 की 13 आयत। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कहीं, परंतु तुम पूछते हो कि हमने तेरे विरुद्ध में क्या कहा। तुमने कहा कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले आए, इससे क्या लाभ हुआ।
अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहेंगे, क्योंकि दुराचारी दुष्ट लोग तो सफल बन गए हैं, बल्कि वो परमेश्वर की परीक्षा करने से भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। हालेलुया। आप जो कानाफूसी करते हो ना, चुपके बातें करते हो, परमेश्वर ध्यान धरकर तुम्हारी बातें सुनता है। जैसे वो अपने इस्राएलियों की बातें सुनता था। दो आदमी ने आपस में कहा, क्या है परमेश्वर यहोवा की मूसा की सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा, हम भी तो इस्राएली हैं। और यहोवा ने सिर्फ उसके दास की बुराई कर रहे थे, वहीं तंबू में आग फेंक के दोनों को भस्म कर दिया। हालेलुया। और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, सेनाओं का यहोवा का। यूँ कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। तो हमारा ऐसा परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। तो हम वापस आते हैं 2 कुरिन्थी 5 अध्याय। और 11 आयत। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट उजागर है। और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक तुम्हारी बुद्धि पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर मौका देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं, वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। दिखावटी बातें, लोगों को दिखाना कि माँ कितना पैसा है, कितने कपड़े हैं, कितने सोना, कितना गहना, कितनी चांदी है, मतलब एक दूसरे को दिखाते हैं। जो चीज़ें धरती पे रह जाएगी, उस चीज़ पे घमंड करना व्यर्थ है। और दूसरी बात, जो चीज़ तुम्हारी है तुम्हारी तो रहेगी, दूसरा से कुछ छीन थोड़ी लेगा, ले थोड़ी लेगा। चाहे तुम्हारे घर का एसी हो, चाहे गीज़र हो, चाहे बॉयलर हो, चाहे आपके घर में कार हो, वो तुम्हारे उपयोग के लिए प्रभु ने दिए, तुम्हारे को आशीष दी है। तो इस पर कभी घमंड मत करो, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है। जो है आपके लिए, और ये प्रभु ने आपकी सेवा करने का इनाम दिया आपको। ये परमेश्वर का भय मानने के कारण, परमेश्वर की आदर करने के कारण, परमेश्वर के पीछे चलने के कारण परमेश्वर ने तुमको इन आशीषों से, जो अब तक तुम महरूम थे, अब आशीषित किया है। प्रसन्न होकर परमेश्वर ने तुमको ये सब कुछ दिया है, और भी बहुत कुछ देने जा रहे हैं। हालेलुया। और भी कुछ देने जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़े रहो और उसकी संगति में बने रहो, और जहाँ भी रहो प्रभु यीशु मसीह को भाते रहो। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है, यदि हम बेसुध हैं, हम दीवाने हैं, हम मतलब होश में नहीं हैं, समझे ना, हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, और चैतन्य अलर्ट चौकस सावधान हैं तो तुम्हारे लिए। हालेलुया। एक एक वचन को समझाने के लिए कि इसका क्या अर्थ है, और अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए तो हम बताते हैं, यहाँ बात नहीं वचन होना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर की बुद्धि से निकलता है, या परमेश्वर की उंगली से लिखा जाता है 10 आज्ञाएँ, वो वचन होते हैं। और जो इंसान बोलता है, इंसान वार्तालाप करता है, अपने मुंह से डिमांड करता है, वो सब बातें होती हैं। इसलिए 2 कुरिन्थी 3:6 पे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, बातों के सेवक नहीं, वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द बातें मारता है और आत्मा वचन जिलाता है। हालेलुया। तो तुमको वचन में जीवन मिलेगा, बातों में नहीं। बातों में सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की ओर से नहीं है। इंसान ने प्रॉमिस किया,
और इंसान मुकर गया। तो यहाँ लिखा है क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश, मजबूर, लाचार, बेबस कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। ये बस सच है। हालेलुया। एक मनुष्य, हालेलुया, आदम, जिसने और उसकी हवा, उसकी पत्नी ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, फल को तोड़ा, खाया, चखा, अपने पति को चखाया, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा हुए वो सब एक आयु के बाद मरते चले गए और हम सब में मरी फैल गई। इसलिए हमको भी 120 साल के अंदर एक ना एक दिन ये शरीर मर जाएगा, मट्टी में दफना दिया जाएगा या फूंक दिया जाएगा। जो करना है वो तुम परमेश्वर को लेखा दोगे। हालेलुया। ये लोगों की अपनी अपनी प्रक्रिया है। कुछ लोग फूंकते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो वचन से चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए क्योंकि हम अंत में कब्रों को फिर से उखाड़ा जाएगा और परमेश्वर ने जीवित करेंगे उसी शरीर में, इसलिए हम उसको दफनाते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है। हालेलुया। फूंकने की प्रक्रिया नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर दोबारा से जी भी उठा। हालेलुया। और वो कौन था जो 3 दिन 3 रात का मुर्दों में से जी उठा? वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। जो हमारे लिए मरा, हमारे लिए। लिखा है यूहन्ना 3:16 पे कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो मेरे और आपके लिए मनुष्य बना। हालेलुया। मेरे और आपके लिए साधारण मनुष्य बन गया वो। और लिखा है, इसको आप देखना चाहो तो फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक पढ़ रहा हूँ। सो यदि यीशु मसीह में कोई शांति और प्रेम, ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम मोहब्बत, एक ही चित्त, एक ही दिल और एक ही मनोकामना मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई तारीफ प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हालेलुया। अपने से भी अच्छा समझो उसे। अपनी देह के समान प्रेम करो। हर एक अपने ही हित के नहीं, अपने फायदे के नहीं, बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करे। हालेलुया। दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम में से प्रत्येक का स्वभाव हो। हालेलुया। आप और मैं, प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह के आचरण के अनुसार कि हमें बाइबल ने क्या शिक्षा दी है, यीशु मसीह मेरे आपके लिए आदर्श एक नमूना बने। 1 पतरस 2 अध्याय में लिखा। हालेलुया। वो थप्पड़ खाकर थप्पड़ नहीं मारते थे, गाली सुनकर गाली नहीं देते थे, बल्कि अपने आप को सच्चे न्यायाधीश यहोवा जी के हाथों में सौंपते थे। हालेलुया। जिसने 6 आयत पे ध्यान से सुनिए, जिसने परमेश्वर के समानता में, स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में, कंट्रोल में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। यानी स्वयं यहोवा जी पुत्र के रूप में, हालेलुया, इसलिए उन्होंने अपने आप को छोटा किया। बोला यहोवा जी आप स्वर्ग को देखिए, मेरे को आत्मा बना के, मनुष्य बना के धरती भेजिए। मैं एक स्त्री, जो पवित्र स्त्री थी, उसका नाम मरियम था, उसकी कोख में जन्म लूँगा मैं। और 9 महीने अंदर, जैसे बच्चा रहता है 9 महीने अंदर रहे, 9 महीने बाद उसी तरीके से प्रसव पीड़ा के बाद दुनिया में बाहर आए। और उनके लिए समाज ने धिक्कारा कि ये तो शादी से पहले ही ऐसे प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए गौशाला में जन्म हुआ, चरनी में पैदा हुआ यीशु मसीह। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, घर बंद कर लिए। शादी से पहले अगर कोई बच्चा हो जाए तो उससे पाप मानते हैं, और शादी के बाद उसको धन्य कहते हैं। और वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए। हालेलुया। और मनुष्य बने। तो इसलिए
यीशु मसीह हमारे बीच में मनुष्य बनकर आए और 30 साल तक उन्होंने संसारी काम किया। तो कभी मत कहना कि भाई हम तो मनुष्य हैं। यीशु मसीह ने मनुष्य बन के सब यातनाएं सही जो भी उस समय उनके ऊपर ताड़ना पड़ी। तो कभी मत कहना भाई हम तो मनुष्य हैं, वो परमेश्वर थे। तो लिखा है यूहन्ना 1:10 वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो स्वयं मनुष्य बन के हमारे बीच में आ गए। लोगों ने नहीं पहचाना। स्वयं परमेश्वर यहोवा जी अपने इकलौते पुत्र बेटे के रूप में बन गया। और आज तक यीशु मसीह अपने आप को छोटा करके चलते, अपने पिता को आदरणीय। एक बार कहा हे उत्तम गुरु, बोला मुझे क्यों उत्तम कहता है? उत्तम एक अर्थात परमेश्वर, मुझे उत्तम मत कह। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने अगर छोटे बने तो हमेशा छोटे बन के रहे। और आज तक यीशु मसीह ने कभी अपने पिता के आगे कभी भी कोई ऐसी वादा खिलाफी नहीं करी, उनकी आज्ञा नहीं तोड़ी, हमेशा उनको प्रसन्न किया। इसीलिए आज्ञाकारिता में रहने के कारण स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बनाया गया। हालेलुया। और यहाँ लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य जीरो साधारण कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया, इंसान बनकर के पैदा हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन, हलीम, नम्र, सॉफ्ट किया। और यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसी कारण परमेश्वर यहोवा जी ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। सब नामों में, सब नाम, हाँ लाखों करोड़ों नाम हैं, लाखों करोड़ों ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा किया। यीशु के नाम के आगे हर एक घुटने को टेकना है, हर एक मस्तक को टेकना है, हर एक जीव को अंगीकार करना है और पाप से छुटकारा पाना है। हालेलुया। तभी तो लोगों की दुआएं नहीं सुनी जाती। तो यहाँ लिखा है कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे अधोलोक में नरक में रहते हैं, वे सब भी यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। इसलिए तो वापस आते हैं 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और उसकी 16 आयत। सो अब से हम किसी को, हालेलुया, अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, चित्र के अनुसार, फोटो के अनुसार ना समझेंगे, क्योंकि फोटो के अंदर आत्मा नहीं होता। किसी भी फोटो से प्रार्थना करेंगे तो फोटो का जवाब उत्तर नहीं देगी, क्योंकि फोटो के अंदर आत्मा नहीं होता। चाहे आप अपनी स्वयं सेल्फी फ़ोटो खींच लीजिए और फ़ोटो को फ्रेम करके अपने घर में लगा दीजिए, आपकी फ़ोटो आपको जवाब नहीं देगी। यूहन्ना 1:18 आते कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में उसी ने उसको प्रकट किया। और दूसरा वचन ये लिखा 5:16 आते। सो अभी से जब से ये वचन पढ़ रहे हो इसी समय लागू हो गया। सो अब से हम किसी को भी एवरीवन, किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अभी से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अब से ये वचन पढ़ते ही संशोधन कर लीजिए अपनी लाइफ में। आपके घर में कोई भी यीशु मसीह की तस्वीर या मदर मैरी की तस्वीर या क्रॉस का निशान नहीं होना चाहिए, या उसके हाथ जोड़कर उससे विनती नहीं करनी चाहिए, अन्यथा परमेश्वर आपसे खुश होने के बजाय रुष्ट हो जाएंगे। वचन सच्चा है, वचन की मानिए, मेरी मत मानिए। आप बाइबिल को मानते हो, बाइबिल की आज्ञा क्यों नहीं मानते? लिखे से आगे ना बढ़ना, तो जब यह लिखा है वचन में फिर क्यों इससे आगे बढ़ रहे हो? यहाँ लिखा है सो यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें, पुरानी परंपरा, पुरानी रीति रिवाज बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं तब, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। ये सारे वचन परमेश्वर की ओर से हैं। हालेलुया। और सब वचन परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा, मेरा और आपका मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमको सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष
उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। कौन सा वचन सौंपा है? मेल मिलाप का। इस वचन से लोगों को मेल मिलाप कराना है। ईसाई धर्म से मेल मिलाप नहीं कराना, क्रिश्चियन रिलीजन धर्म से मेल मिलाप नहीं कराना, इस वचन की सच्ची शिक्षा से मेल मिलाप कराना है। और यदि किसी को धर्म का खतरा लगे तो उसको उसका हाथ जोड़ दो, वो जिस दुनिया में खुश है उसको वहीं खुश रहने दो, उसको मत बोल कि ये मान, क्योंकि बाइबल में लिखा है सर्वोपदेशक 3 अध्याय पे आकाश के नीचे प्रत्येक काम का समेट लाया गया। जन्म का समय, मरण का समय, बोने का समय, उखाड़ने का समय, फाड़ने का समय, सीने का समय, बोलने का समय, चुप रहने का समय, गले लगाने से गले लगाने से रुकने का समय, हर चीज़ का समय है। उसके लिए प्रार्थना करके उस आत्मा को मांगो कि प्रभु इसको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे, इसको शैतान के फंदे से छुड़ाएं ताकि आपकी महिमा करे, तब वो आत्मा तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो उसको समझाओ मत कि वचन से नहीं तू ये गलत है, इसे मान, इसे जान और खुद निर्णय ले। हालेलुया। सही लगे तो मान, उसको बस सिर्फ ये बता दो और कुछ नहीं, उसको फोर्स मत करो कि नहीं इसे मान। भाई ने यही लिखा यूहन्ना 8:32 पे, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज़ादी तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी जब सच्चाई तुम्हारे पास जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो हम यीशु मसीह के राजदूत हैं। कौन है हम? एम्बेसडर। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम यीशु मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उस यीशु मसीह में होकर परमेश्वर यहोवा जी की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 12, 13, 14 है। रोमियो 8 अध्याय 12, 13, 14 है। हालेलुया। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाने का सीधा तरीका है। आपको साधु सन्यासी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई बर्फ़ में जाके समाधि लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई लंबे बाल रख कर के कोई बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के वचन को आप स्टडी करो, अध्ययन करो, सुनो, पढ़ो, तो उसके अनुसार चलो, तो तुम्हें आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। तुम्हें आशीष मिल जाएगी। सो इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। कितने लोग? जो इस वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। तो जैसे ही आप वचन के अनुसार चलने लग जाओगे, हर आशीष तुम्हारे कदम चूमेगी। हालेलुया। और अभी तुम्हारी जो बहुत सारी आशीषें रुकी पड़ी हैं, ठीक है, क्योंकि तुम अपने जीवन में पाप करना नहीं छोड़ते, इसलिए तुम्हारे को यशाया 59, यशाया एक ऐसे सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार मोक्ष ना कर सके, मोक्ष ना प्रदान कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, तुम्हारी दुआओं को सुन ना सके। सब सुनता है, वो एक एक दुआ को सुनता है। और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग जुदा कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या खून से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म, चोरी, गलत कामों के कर्मों से अपवित्र अशुद्ध हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। हाथ कैसे चोरी करते हैं? जहाँ आप अपनी फैक्ट्री में, अगर आप अपने ऑफिस में या अपने किसी अस्पताल में नौकरी करते हैं और वहाँ से आप पेन, पेपर, रबड़ चुरा लाते हैं, अस्पताल से दवाई, पट्टी, रुई चुरा के ले आते हैं, मरीजों के लिए भेजी है प्रभु ने, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है,
या आप पुलिस महकमे में आप किसी का निपटारा कर सकते हैं, कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वर्दी में ही डांट फटकार के उसको सुलह करा सकते हैं, पर वहाँ से उसको घूस ले करके उससे जो अपने आप को अशुद्ध करते हैं। जब आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ से कोई टिच बटन, रील, धागा, सुई का पत्ता चोरी करके पर्स में रखा, यहाँ तो गार्ड चेक करेगा नहीं, जेंट्स होता है, दांत दिखाते हैं निकल गए, तुम्हारे दांत वहाँ निकलेंगे अस्पताल में, जो तुमने अंडरग्राउंड पर्स में रख ली है ना, परमेश्वर देखते हैं। तो यहाँ लिखा तुम्हारे हाथ, तो लिखा है तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या झूठ पे भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पात का गर्व रहता है और वे अनर्थ बुरी बुरी कल्पनाओं को जन्म देते हैं। हालेलुया। तो जब तक आप अपने अंदर से बुरी कल्पनाएं नहीं छोड़ेंगे, बुरे कर्म नहीं छोड़ेंगे, तब तक परमेश्वर आपकी दुआ सुनेंगे ज़रूर, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाना चाहते हैं, और पवित्र होने के लिए आपको अपने जीवन से बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए तो कई लोग शिकायत करते हैं, भैया मैंने कहा आप खुद दुआ करो, बोले भैया हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मैं आपको बताता हूँ, याकूब पत्री 4 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूँ कि तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही और परमेश्वर सुन के भी क्यों नहीं उत्तर दे रहे। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ आपको, समय कम है। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुमको ना तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा कमा के दे दिया है, सब घर में बहुत ही सुख हैं, एसी लग गया, कार मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गई, पैसा बहुत घर में आ गया, लग्जरी लाइफ हो गई। पहले भूखे रहना पड़ता था, एक टाइम का खाना खाते थे, आज तुम्हें बहुत ही सुख मिल रहे हैं, इसलिए घमंड भरी बातें करते हो, ऐंठ के लड़ जाते हो, नम्र और दीन नहीं बनाते अपने आप को। तो यहाँ लिखा है तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्वेश्चन मार्क। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? फिर क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, सोचो अपने बारे में। तुम लालसा रखते हो, कौमा, तुम चाहते हो कि प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, और तुम्हें मिलता नहीं, फिर कौमा। प्रभु कह रहा है मांगने पर भी नहीं मिलता। तुम हत्या और डाह पक्षपात करते हो, फिर रुक के सुनो। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी कमी है, अभी तुम हत्या करते हो। बहुत सारी बहनें अपने पेट में बच्चा आने के बाद दवाइयाँ खा के एबॉर्शन करा देती हैं, गर्भपात करवा देती हैं बच्चे को, हत्या करती हैं। तो लिखा है कि तुम हत्या और डाह पक्षपात करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कौमा। हर बात पे प्रभु कह रहा है रुक रुक के संभल के पढ़ो इसको। कुछ समझ में आ रहा हो तो सोचना, घर जाके सोचना। यहाँ समय का अभाव है, मैं ज़्यादा नहीं प्रचार करूँगा, लेकिन सोचना कितनी कौमा लगी हैं इस पर। तुम झगड़ते लड़ते हो, फिर कौमा। तुम्हारा स्वभाव अभी भी पुराना ही है, तुम बात बात पे झगड़ा कर बैठते हो। तुम्हें इसीलिए तो नहीं मिलता, फिर कौमा, क्योंकि इतनी बुराइयां तुम्हारे अंदर अभी हैं कि मांगते नहीं। इतना सब कुछ होने पर भी फिर परमेश्वर, तो तुम मांगते हो और पाते नहीं। देखो परमेश्वर कह रहा है फिर मुझसे मांगते भी हो तब भी तुम्हें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इतनी जगह कौमा लगाई है, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, फिर कौमा। समझो ये रुक रुक के सिखाना चाहते हैं परमेश्वर आपको। बुरी इच्छा से मांगते हो। कौन सी बुरी इच्छा? त्याग की अपने भोग विलास में उड़ा दो, एंजॉय ऐश परस्ती में उड़ा दो, इसलिए नहीं मिलता तुमको। ये नहीं सोचते कि प्रभु आप दोगे तो हम कुछ भवन में कलीसिया के लिए कुछ काम कर दें, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें कि प्रभु ज़्यादा सहयोग नहीं दे सकते, 10 बाइबलें हम फ्री बंटवा दें, लोग 10 कुर्सियों के लिए पैसे दे दें, चर्च की जगह के लिए, कलीसिया के लिए कहीं कोई डोनेशन दे दें, या कोई कलीसिया कमज़ोर निर्बल है जिसके घर में रोटी नहीं आने जाने, किराया भी नहीं है, उसकी मदद हो जाए, किसी कमज़ोर को संभाले। दशवान दे दिया बहुत है, मुश्किल से दशवान देने वाले हैं, दशवान भी सब लोग नहीं देते,
वो कहते प्रभु अगले महीने इकट्ठा देंगे, अगले महीने तो मुझे देने लायक ही नहीं रहोगे, नौकरी चली जाएगी अगले महीने, आशीष में थैली में छेद हो जाएगा तुम्हारी हालत पस्त हो जाएगी। जब तू थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा, परमेश्वर तुझे बहुतों का भंडारी नहीं बनाएगा। सिर्फ परमेश्वर तुमको देखते हैं, बस यहीं से तुम गलती करते हो और तुम्हारी आशीषें छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तुम तो आम लोग हो, जो बड़े बड़े पास्टर हैं वो तक दशमांश चोरी करते हैं, लेना जानते देना नहीं जानते, और जब वो नहीं देते तो उनकी मिनिस्ट्रियाँ बैठ जाती हैं, और जो बीजते रहते हैं काम करते रहते हैं मिनिस्ट्रियाँ उनकी बढ़ती चली जाती हैं, सेवकाई उनकी बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। क्योंकि वो बोने और काटने का काम नहीं छोड़ते। तो यहाँ लिखा है, फिर चौथी गलती क्या करते हो आप? इतनी सारी गलतियों में ये चौथा वचन, हे व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। हालेलुया। तो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करते हो वो, और तुम दशमांश क्या बेईमानी करते हो, और दशमांश और भेंट ना देने के कारण तुम्हें भारी श्राप पड़ा है। भेंट होते दशमांश के बाद एक्स्ट्रा कुछ डालना कि कलीसिया के लिए हम ये काम कर डालें। भैया गांव में सेवकाई है, बहुत सारे प्रचारक लोग तकलीफ में हैं, हम उनकी मदद के लिए फलाने पास्टर को ये भेज दिया जाए, लेटर लिख के डाल दो, ये फलाने पास्टर को गुप्तदान भेज दिया जाए, वहीं पहुंचेगा। मुझे भेजते हैं लोग, जो भेजते हैं वो उनको पहुंचता है। हालेलुया। तो दशमांश और भेंट होती है खुशी से, अपने 90% में से कुछ एक्स्ट्रा हम देते हैं, उसको भेंट कहते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो परमेश्वर से बहुत आशीष पाते हैं, और जो लोग खाली दशमांश देते हैं वो भी बहुत आशीष पाते हैं। पर जो दशमांश ही चोरी कर लेते हैं वो कभी आशीष नहीं पा सकते। संसारिक आशीष है। हालेलुया। आत्मिक आशीष प्रभु के वचन की संगति करो, संसारिक आशीष बोने और काटने का काम करो। हालेलुया। तो दूसरा ग्रंथी 13 की 14 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु
और परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मुझे और मेरे परिवार को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरा और मेरे परिवार का, मेरी आने वाली पीढ़ियों का अपनी महिमा के लिए बहुतायत से उपयोग करें। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की जय।